चलो VCR कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो प्रमोशन लेटर्स किस तरीके के होते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ठीक है। सैंपल प्रमोशन लेटर देख लो, ठीक है। XYZ बैंक फलाना ढिमकाना एड्रेस है, डेट है, CFO जो है वो बता रहा है, डियर सर मैडम, सब्जेक्ट न्यू ब्रांच एट XYZ नगर, ठीक है। We are happy to announce the grand opening of our bank's 100th branch in XYZ Nagar, New Delhi. As अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट वाला प्रमोशन है। हेलो बच्चे, मुझे भी ये एम्प्लॉय प्रमोशन वाला लग रहा था, समझ में आ रहा है। चलो, एज ए प्रिविलेज कस्टमर तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे रहे हैं नई ब्रांच में अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है ना। न्यू ब्रांच में 3 ATM है और लॉकर भी है। चाबी नीचे गाड़ी में लगी तो नहीं? नहीं, वो शिट फालतू चला गया। चलो, in lieu of our long-term association, we would not charge you any fees for locker facility. तो locker facility जो है वो फ्री में मिल रही, ठीक है। फिर kindly visit the branch। तो ये प्रमोशनल लेटर है, ठीक है, कि अपनी जिसका भी बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अपना अकाउंट खोलें। ऐसे आते रहते हैं, अब तो पर्सनल विजिट के लिए आते हैं बैंक वगैरह से, SBI से और सबसे, ठीक है ना। चलो, फिर क्या, सेल्स लेटर। यहाँ लिख दिया सरोजनी नगर और दूसरी जगह XYZ नगर लिखा है। जो ये बैंक है ना XYZ वाला, ये ABC कंपनी को भेज रहा है, अरिहंत कॉर्पोरेशन। अकाउंट खोल लो बैंक में, नहीं समझे? सेल्स लेटर, ठीक है। तो टू पब्लिसाइज एंड अल्टीमेटली सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस टू कंज्यूम, ठीक है। चलो, सैंपल सेल्स लेटर, कालू सराय, न्यू दिल्ली, है ना। डियर सर मैडम, देखो, I would like to take the opportunity to thank you for the business with our organization. It has always been a pleasure working with you, ठीक है ना। किसके साथ? कालू, नहीं कालू तो भेज रहे अकबर को, ठीक है। I would like to inform you कि 1800 units of machinery ordered will be delivered as per the mutually decided. मतलब पॉइंट ये कि खरीद चुका है वो, अपन बस उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल। हाँ, कि वाह वाह, ठीक है। हमारे एक्सपर्ट आएंगे इंस्टॉलेशन के लिए और आपको डेमो भी देंगे, अरे ठीक है। और हम आपको फ्री सर्विस भी दे रहे हैं अगले 2 साल तक, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ एनी वियर और टियर ऑफ और प्रोडक्ट डैमेज, तो 2 साल की वारंटी, ठीक है। वारंटी समझते हो कि नहीं? ठीक है ना, डैमेजेस मिलेंगे बस। चलो, फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द मशीनरी ऑर्डर्ड एंड फंक्शनिंग, feel free to contact me. We would be happy to serve you at the earliest. Thanking you, Mr. Khan, Alana Dimkana Limited. Sir, नीचे तो लिखते ही हैं जनरली। और ना, मतलब ये समझ लो कि ये अपने ही फॉर्मेट से इधर उधर भाग जाते करते, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते।
हाँ, हमें जीना पड़ेगा इस पर्टिकुलर बात के साथ। बस ये है, हमको ये देखना पड़ेगा जो चीज ज्यादा फॉलो की गई है। मतलब एक्चुअली ना, पता ही क्या, मैं एनालिसिस मेरा दिमाग करता ही रहता है। तो जैसे मान लो कि कभी ऐसे वो डैश कहीं लगा होता है ना, समझ रहे, जहां पर 1 आना था, रुपीज आना था या वैसा, तो वो तक समझ में आ जाता है कि क्या गलती हुई, समझ रहे, कि उसके ऊपर था तो लोग वो क्यू दबा रहे थे तो 1 दब गया और 1 की जगह पे डैश आ गया, समझ रहे, मतलब वो शिफ्ट क्यू दबा रहे होंगे और शिफ्ट 1 दब गया। तो वो स्पेलिंग मिस्टेक तक समझ में आ जाती है कि भाई क्या पॉसिबल मिस्टेक हुई है। तो वो समझ में आ जाएगा आपको कि कौन से वाले में गलती है और कौन सा वाला दे आर इंटेंडिंग कि ऐसा वाला फॉलो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, चलो फिर है, चलो रिकवरी लेटर। अब सुनो, रिकवरी लेटर जो है वो काय का है, पैसे मांगने का, लेकिन देखो कितने अच्छे से मांग रहा है वो, समझ रहे, ठीक है। देखो इसमें ना मल्टीपल लेटर्स होंगे, फर्स्ट टाइम जब वो बोल रहा है, सेकंड टाइम जब वो बोल रहा है, थर्ड टाइम जब वो बोल रहा है तो अलग अलग, तीसरी बार में तो धमकी देने लग जाएगा वो, अरे समझ में, ठीक है। अब सुनो, XYZ बैंक, ठीक है, तिरुमला कॉर्पोरेशन को भेज रहे हैं, डियर मिसेस वेद लक्ष्मी, सब्जेक्ट पेंडिंग ड्यूज, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब आपको कुछ भी लिखना पड़ सकता है। This letter is a gentle reminder for the payback of loan amount of 4 crore that your company took from our bank in the June last year. क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, as per our terms your company must pay 25% of the loan amount plus 5% interest on the total loan amount of amounting to rupees 1 crore 20 lakh upon completion of 12 months। 12 महीने में आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए चुका देंगे। और सिंस आपकी जो पेमेंट है वो ड्यू है फलाना ढिमकाना डेट से, वी वुड अप्रिशिएट कि अभी के अभी चेक भेज दो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली do the needful within the next 6 working days, following which strict legal action will be taken। अब 4 करोड़ की बात है तो स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ऑब्वियसली बात है, वो पहली लेटर में बोलते हैं। काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट ऑफ द लेटर, योर्स ट्रूली अनिल जैन मैनेजर, ठीक है, क्लियर है ये। अब एक और लेटर एक देख लेते हैं, ठीक है। तुम हो HR मैनेजर किसके, BNM इंडिया के। अच्छा, CSR एक्सरसाइज के तहत, अब ये बताओ CSR पता है कि नहीं, बताया था मैंने तुमको। कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझे, चीफ सिक्योरिटी, चीफ सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट, सुनो सुनो सुनो, अरे यार याद है कि नहीं है, बताओ, नहीं तो बता देता हूँ। सुनो सुनो, जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, लिस्टेड वगैरह, क्या बोल रहे हैं, तो बहुत बड़ी कंपनीज होती है, उनके ऊपर कंपल्शन होता है कि अपने प्रॉफिट का 2% जो है वो सोशल कार्य में खर्च करो, बताया था, ठीक है। तो उसमें बहुत टैक्स का और वो सारा कुछ होता है, मतलब परसों ही बताया था, ये देखो बताया था, आ रहा है सब, सब बताए थे, ये भी 1-2 दिन पहले ही बताया होगा, फिर क्या CSR बताया था। चलो ठीक है, सुनो,
तो हर कंपनी को करना तो पड़ता ही है ये वाला खर्चा। तो एज ए पार्ट ऑफ CSR एक्सरसाइज तुम क्या इंटेंड कर रहे हो कि ऑर्फनेज में टॉयज डोनेट कर दो। राइट एन इंक्वायरी लेटर टू ABC एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ 100 टॉयज। ठीक है, CSR एक्टिविटी के तहत कुछ ना कुछ चैरिटी करनी पड़ती है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं, टॉयज डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, टेंडर का एड्रेस ये फलाना ढिमकाना, सब्जेक्ट इंक्वायरी फॉर टॉयज। तो पहले तो अपना ही बता रहा है, कह रहा हम तो बहुत लीडिंग फर्म है अकाउंटिंग। अरे समझ क्या फर्क पड़ता है। As a part of our CSR initiative, we intend to donate toys to orphanage, providing for children in the age group of 1 to 10. Your company, ABC Enterprise Private Limited, is one of the leading manufacturer of non-toxic educational toys. Kindly send the latest catalog with rates and discount you can offer if you purchase around 100 pieces. Okay. You may reply by email in the next 3 working days to the undersigned. We look forward to hear from you. देखो पता क्या है, ये जो मैं सैंपल आपको रीड करा रहा हूं इसका पर्पस समझो। कितने इश्यूज आपको कवर करने ये पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसे मत पढ़ो कि अच्छा हाँ एक बंदा दूसरे को बता रहा है, समझ रहा है, अरे वाह अरे ये भी बोल रहा है, अरे ऐसे नहीं पढ़ना है इसलिए। समझ आ गई बात। क्या क्या एक जो लेटर है उसका एक होगा तुम्हारा कॉमन सेंस कि इसमें क्या क्या आना चाहिए, और एक होगा कि भाई उसने क्या क्या इश्यूज कवर किए। जैसे जनरली क्या होगा, अगर मान लो ये लेटर आपको आता है तो सारे लोग कितना तो लिख ही देंगे कि हाँ भाई रेट बता दो। समझ आ रही है बात। लेकिन ये जो है ये वाला कि अगले 3 दिन में आपको रिप्लाई देना है और वो भी ईमेल से, ये सब लोग मिस कर रहे हैं। तो दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। क्या है, क्लियर है? ठीक है ना। वी लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम रिगार्ड्स XYZ HR मैनेजर और मोबाइल और ईमेल। ठीक है, क्लियर है। किसी में भी सही नाम यूज नहीं करना है आपको, कोई भी नाम यूज मत करना, ये XYZ ABC 1 2 3 ही करना, अनफेयर मीन्स में आता है। तो क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है, चलो अब तुम परचेज मैनेजर हो एक MNC में और राइट लेटर टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर 100 टॉयज। तो अब देखो ये ऑर्डर कर रहा है, अभी इंक्वायरी कर रहा था, अब ऑर्डर कर रहा है। इंक्वायरी और ऑर्डर में फर्क समझ रहे हो? इंक्वायरी वाले में ऑर्डर मत प्लेस कर देना, पहले बोले इंक्वायरी करो, बोले 100 टॉयज भेज दो, पूछ रहा है बस वो कितने के पड़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ 100 टॉयज, दिस इज विद रेफरेंस टू योर रिप्लाई डेटेड फलाना ढिमकाना। अब देखो, जब भी आपको कोई ऐसा लेटर मिले जो कि कन्वर्सेशन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, समवेयर इन द मिडल है, तो आपको हमेशा रेफरेंस की बात करनी है सबसे पहले। समझ में आ रहा है? ठीक है, कि जब भी आपको कोई ऐसा लेटर लिखने को आए जो मिडिल ऑफ द कन्वर्सेशन है, तो हमेशा पहली लाइन में आप उनको बताओगे कि भाई वो अपनी बात हुई थी ना, ऐसे वाला। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली एक कंपनी में वो बहुत सारे 50 काम कर रहे हैं, उसको सडनली एक लेटर आएगा तो बोलने लगा अरे बहुत ही बेकार कंपनी है तुम, ये है वो है ऐसा वैसा, उसको समझ ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। सबसे पहले बताएगा कि भैया मैंने आपके यहाँ से एक प्रोडक्ट खरीदा था फलाना ढिमकाना डेट पे, इनवॉइस नंबर ये, फिर गालियां चालू। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना। तो रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अरे समझ है ना, नहीं पता चला तुम घर पहुंचे और सडनली है ना पापा तुमको चिल्लाने लगे, लड़के तो मार पीटने लगे, अरे तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। समझ आ रहा है? कौन से कांड के लिए पढ़ रहे तुम, सॉरी सॉरी भी बोल रहे हो, अरे समझ। ठीक है, लेकिन तुम हाँ सारे पाप याद आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सा वाला पाप है उसका पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो तो देखो कैसे ऑर्डर कर रहा है। कह रहा वी लाइक टू प्लेस ऑर्डर फॉर 10 पीसेस ईच ऑफ कोड नंबर 1 to 10, जो कि तुम्हारे ब्रोशर में 1 से 10 तक के, तो सबके 10-10 पीस भेज दो। मर्जी है तुम्हारी, और बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा। क्लियर है?
पर याद रखना तुम्हारे पास वक्त कम है, तो पूरा फूलों साथ सज्जा से सजाने मत लग जाना। बहुत कम टाइम होगा, बहुत कम नंबर का आता है, समझ में आ रहा है। और इसमें कभी भी पूरे नंबर एक्सपेक्ट तो करना ही ना, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव है। ये इतना ओपन है कि भाई क्या आएगा एग्जाम में, उसका क्या आंसर होगा नोबडी नोस। अगर एज इट इज आ जाता है तो ठीक है, फिर नहीं तो फिर अपन क्या ही हिसाब लगाएंगे, जनरलाइज ही कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो सिर्फ हेडिंग में देगा, लेटर में लिखो, उसमें पार्ट्स जो अज्यूम करने पड़ते हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना यार, समझ में आ रहा है क्या। अब टॉयज खरीद रहे हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि टॉयज खरीदते समय नॉन टॉक्सिक बात कर रहा है वो, समझ में आ रहा है। तो ये सब ऑटोमेटिकली माइंड में नहीं आता, ये क्लियर है क्या, ठीक है। इसलिए कुछ तो भी अपने मन से बना करके लिखना है। अब फिर कई लोग बनाते हैं अपने मन से तो बहुत ही अनयूजुअल बनाने लग जाते हैं, क्योंकि वो एरिया अपने को पता नहीं रहता ना कि क्या फॉर्मल है क्या इनफॉर्मल है। चलो यू आर हाँ, आपको हो सकता है ना कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक लेटर भेजा जा चुका है जिसमें कि ऐसा ऐसा हो चुका था, अब ये वाला लेटर लिख। हेलो, ठीक है, काइंडली टेक, तो यू आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द ऑर्डर बाय ये डेट। देखो जब भी आप कोई ऑर्डर या वो सब कर रहे हो तो डिलीवरी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह। देखो एक चीज समझो, जब आप कभी भी ना सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर के सोचो कि आपको हमेशा ज्यादा पॉइंट्स मिले, कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आप क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करते, ठीक है ना। किसी भी एडवांटेज अगर आपको लिखने तो आप ये फील करो कि अरे यार ये यूज करेंगे तो क्या फायदे होंगे, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज्यादातर पॉइंट्स आपके मैच भी करते हैं। एक जो तरीका है जिससे कि बहुत मुझे एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी, मिली है, समझ में आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, वो ये है, ठीक है, कि जब कोई क्वेश्चन आता है ना, ठीक है ना, तो हम अपने दिमाग को सवाल गलत देते हैं, समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या था, तो हमारा दिमाग ढूंढने लगता है किसमें, वो वाली मेमोरी रजिस्टर में जिसमें हमने बुक वुक देखी थी या जिसमें क्लास में सुना था या पढ़ा था, आ रहा है समझ। तो उन मेमोरी रजिस्टर में कई बार वो नहीं मिलता है उस सवाल का जवाब, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि आप उसमें सिचुएशन में आओ और आप बोलोगे यार यहाँ पर क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है। जब भी आप ये बोलते हो कि यार यहाँ पर क्या होना चाहिए जनरल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्च जो है वो अलग जगह चलती है, सर्च चलती है आपके जनरल नॉलेज के एरिया में, समझ रहे हैं। तो आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो आपको क्या होगा, वहां से आपको पॉइंट्स जो है वो ढूंढ करके देगा आपका माइंड। तो समझो आपके माइंड में सब कुछ है, लेकिन कमांड गूगल पे गलत डालते हैं ना सर्च की, तो आपको कभी गूगल पे सब है पर मिलता नहीं है ना बहुत बार, क्योंकि आप कमांड गलत डाल रहे हो, कीवर्ड्स गलत डाल रहे हो, ऐसे ही माइंड करता है हमारा। चलो, तो सेंड द टैक्स इनवॉइस एंड बैंक डिटेल्स बाय ईमेल टू द अंडरसाइंड। ये लाइन तो चेप सकते हो कहीं पर भी, ठीक है ना। द पेमेंट विल बी अफेक्टेड बाय एनईएफटी विद इन अ डे फ्रॉम व्हेन द ऑर्डर इज डिलीवर्ड। वी होप दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स विल बी मेट। अब कई बार मान लो बेचने का है तो हो सकता है तुम ये लिखो कि नहीं पैसे हम पूरा एडवांस में लेते हैं, वॉट एवर, आ रहा है समझ में, क्लियर है। जो भी टर्म्स हैं उसके ट्रेड के वो सारे की तुम स्टेट कर दो कि भाई 7 दिन में वापस कर सकते हो, क्लियर है क्या, ऐसा। Regards, you are faithfully ASD purchase manager फलाना निमकाना। अब write a complaint letter to ABC Enterprise about 10 toys being defective। इससे ना आपको ज्यादा बेहतर स्टोरी समझ में आएगी, क्लियर है। 10 टॉयज डिफेक्टिव निकले, उसने ऑर्डर करे थे, तो अब देखो कंप्लेन कैसे कर रहा है। तो इसमें जो कर्टसी और वो सब है ना वो ध्यान रखना थोड़ा, समझ में आ रही है बात। ये नहीं कि ऐसे ही कर दिए, समझ में आ रहा है। अरे क्या कंपनी चलाओगे तुम, और घटिया टॉयज है तुम्हारे, 10 टॉयज क्या बाकी सारे वापस कर देंगे, हम कोई मतलब नहीं है, बंद कर दो बिजनेस। ये समझो, समझ में आ रही है बात, क्लियर है क्या, ठीक है। देखो कितने सलीके से बोल रहा है, विद रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर फलाना ढिमकाना, क्योंकि लोकेट कर पाए ना
क्योंकि जो भी बंदा है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, समझ में आ रहा है, उसको पहले टेस्ट करना ही पड़ेगा। वो तुम्हारे वर्ड्स पे एकदम से भरोसा नहीं कर सकता है, सीधे सीधे तुम बोलो कि यार खराब हो। 50 लोग फोन पानी में डाल देते, फिर बोलते अरे चल ही नहीं रहा, हम तो घर लेके गए चल ही नहीं रहा। अरे समझ, तो वो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी वाले को अपने लेवल पर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? गालियां नहीं है, ये रेफरेंस है। तो कह रहा है कि वो जो उसमें इस डेट को जो ये नंबर वाला ऑर्डर किया, तो उसमें जो कोड नंबर 5 वाला जो ब्रोशर था वो डिफेक्टिव निकला। 4 हैव बीन फाउंड टू बी ब्रोकन, है ना, 4 खराब निकले, 4 टूटे निकले, और 6 जो है वो ढंग से चल नहीं रहे। ठीक है ना? तो प्लीज 2 दिन के अंदर पूरे 10 पीस रिप्लेस कर दो टू अवॉइड एनी डिलेज इन द पेमेंट। बहुत प्यार से धमकी दे रहे, समझ में आ रहा है कि आप इसको करवा दो 2 दिन में, पेमेंट डिले करने का क्या मतलब आ रहा है? समझ, ठीक है, चलो क्लियर है। लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रॉम्प्ट एक्शन। ये भी देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, योर्स फेथफुल, हमें आप पर भरोसा है कि आप करते हो। ठीक है, अब यू आर अ डिस्पैच मैनेजर, है ना, राइट रिस्पॉन्स लेटर टू बीएनएम आफ्टर अबाउट द एक्शन टेकन एट योर। अब देखो सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा, याद रखना सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर वो गलत करोगे तो नंबर कट जाएंगे। हमको आपको फलाना फलाना डेट का कंप्लेंट लेटर मिला आपका, ठीक है, जानकर बहुत दुख हुआ कि आपको बहुत इनकन्वीनियंस हुई, 10 चीजें खराब निकली, तो हमको सॉरी बोलना था उसके लिए। वी एक्सटेंड अवर सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द सेम। ये सब वो तभी बोलेगा जब वो चेक कर लेगा अपने इनसे कि हाँ खराब था या कुछ ऐसा, उसको पता चल गया, समझ में आ रहा है। अदरवाइज अगर कंज्यूमर को रहना है तो समझ में आ रहा है, वो अपने इन पे इंक्वायरी करेगा, क्योंकि उससे नहीं पता कि सही में टूटे थे, ट्रांसपोर्टर की गलती थी, फैक्ट्री से खराब निकले, नोबडी नोस। क्लियर है? Our staff will deliver 10 new pieces and collect the defective pieces positively by tomorrow. हमारा जो स्टाफ है वो आकर के क्या कर लेगा? ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। अरे पढ़ाई को, अरे सुन, ठीक है, पढ़ लो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। अरे सुन, नहीं, डार्क जो कि डार्क, ठीक है, चलो सुनो ध्यान, ठीक है। We assure that such a mistake shall never be repeated and stringently quality checks shall be done before delivering a consignment. Clear है क्या? हेलो, देखो अगर कंपनी की गलती नहीं होगी तो वो इंक्वायरी होगी, समझ में आ रहा है, या तो फिर वो देखो आपको जो लेटर लिखा जाएगा ना आप उस हिसाब से करो। बिल्कुल ओपन मुझे नहीं लगता छोड़ देंगे कि बिल्कुल जो देख लो जैसा करना है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वो तुमको बताएंगे, तो जो बताएंगे उसी के इर्द गिर्द तुमको घूमना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वो बोलेंगे भैया ऐसा लेटर लिखो जिसमें कि तुम गलती को एक्सेप्ट नहीं करो। हाँ मतलब कैरेज में हो गया है, और कैरेज जो है वो आपने ही किया था, समझ में आ रहा है, तो आपको कैरेज वाले से एक बार बात करनी चाहिए, वो पक्का कर देगा, क्योंकि गुड्स रास्ते में होते हैं तो इंश्योरेंस हो ही जाता है। अरे ऐसे कर करके उसको थोड़ा सा सांत्वना दो, ये मत बोलो हम नहीं जानते कुछ, ये नहीं करना। आ रहा है समझ? तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये नहीं, समझ में आ रहा है? तुम उसको प्रॉपर रास्ता बताओ, क्योंकि तुम अपना बिजनेस बर्बाद नहीं करना चाहते हो। क्लियर है क्या? क्या हुआ? ठीक है, चलो अब देखो, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को क्या लिख रहे हो? अरे प्रमोशनल लेटर अबाउट लॉन्च ऑफ न्यू डिश वॉशर विद एडेड फीचर। नया डिश वॉशर कंपनी ने बनाया, तो जो किचन के आइटम बेचते होगी वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को जो उससे खरीद रहे होंगे, वो उन सबको बताना चाहता है कि अरे देखो नया प्रोडक्ट आया है डिश वॉशर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो अब देखो,
Launch of Zenith new dishwasher with super clean features and exciting promotional offers. हाँ. ठीक है, पैम्फलेट ये इसमें आ रही है डेट. खैर लेटर की डेट भी होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात. एडिशनल डिटेल में प्रॉब्लम नहीं होगी, कम मत रखना डिटेलिंग अपनी, याद रखना. ठीक है, एग्जामिनर कम डिटेल को ढूंढता है, एक्स्ट्रा डिटेल पे कोई नंबर नहीं काटता. लेटर में पर्टिकुलरली वर्ड लिमिट की बात नहीं होगी, क्योंकि 5-6 लाइन का तो होता ही है. लेटर कोई बहुत लेंदी तो जाता नहीं, इसलिए इसमें वर्ड लिमिट की बात ऐसा सच नहीं होगी. समरी या प्रेसी वगैरह में होती है. ठीक है, लेटर में पर्टिकुलरली नहीं होती. बहुत सारी लाइंस में तो उसमें वो होता है. देखो वर्ड्स कोई नहीं गिनता, समझ में आ रहा है. एग्जामिनर को ना बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते एक कॉपी, आ रहा है समझ. ठीक है, 100 रुपए ये कम है, समझ में आ रहा है, क्योंकि चेकिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं तो उनके 100 रुपए भी कम ही है, मतलब आ रहा है समझ. ठीक है, तो सुनो ध्यान, क्योंकि वो बन गए, वो नहीं चाहते और बने. जैसे सवाल होंगे वैसा जवाब. ठीक है ना, क्लियर है. चलो सुनो, Zenith Home Appliances, a trusted name in white goods, launches dishwasher with super clean features. Looking forward to exciting offers, relief from the hard labor of cleaning vessels. मतलब नहीं पता मुझे, देखना पड़ेगा. व्हाइट गुड्स मतलब यही अच्छे गुड्स, पता नहीं यार. व्हाइट गुड्स मैंने पहली बार सुना है, चेक करके ही बताना पड़ेगा. Enjoy a clean and healthy kitchen for healthy cooking. Relax and enjoy. देख रहे हो, ये सब लाइनें लेटर लिख रहे हो. Relax and enjoy a clean and healthy kitchen for healthy cooking. ये एडवर्टाइजमेंट है, ये पैम्फलेट है. Zenith dishwasher will be available on 2 November in leading electronic stores. Visit your nearest electronic stores for a demo and introductory features. डिशवॉशर इलेक्ट्रॉनिक है, बिजली चलता है. ऐसा मैकेनिकल नहीं कि पैडल लगाए ऐसे घुमाओ. आ रहा है समझ. डिशवॉशर का क्या मतलब समझ रही? पिट्टा आ रहा है, उसमें बैठ करके धोगी. इसको लग रहा विंग बार करने की बट्टी आई. डिश वॉशर वैसे कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन आती है ना, वैसे डिश वॉशर इंडिया में नहीं चलता, बाहर में चलता है. अरे मतलब इंडिया में वैसा नहीं चलता जैसा फॉरेन में चलता है. फॉरेन में हर घर में वो नॉर्मल है, मतलब. हाँ, मेरे एक भैया है जो मतलब जब यूएस गए थे 16-17 साल पहले, अब तो सेटल हो चुके वहीं पे. जब गए थे पहले तो जाके फिर वापस भी आते थे. अब तो वहीं सेटल हो गए ना. तो वो बताते थे कि वो ऑफिस में जाते थे तो ऑफिस में उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ कपड़े धोने वाली बाई आती है और क्या बर्तन झाड़ू के लिए, समझ में रहे. तो कहते कि आर यू किंग और समथिंग. तुम्हारे 3 नौकर आते हैं, मतलब यू मस्ट बी वेरी रिच, ऐसा समझ रहे थे. बाहर में नहीं चलते, बाहर में बहुत महंगे मिलते हैं नौकर, समझ में रहे. ध्यान रखना, समझ में रहे. कभी बाहर जाओ सब काम खुद ही से करना पड़ता है. यही सब मशीनें काम आती है, डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन. क्या? हाँ, बहुत है. फॉर्मल लेटर्स किया ना अभी अपन ने.
चलो आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन करो। चलो क्यों रे सर्कुलर सुना है तुम लोगों ने? वॉशिंग मशीन में होता है ना। सुनो ध्यान से, ठीक हो तुम? जाओ जाओ। सर्कुलर क्या होता है? जैसे अपन लोग पढ़ते रहते थे स्कूल में, और वो एक अंकल आते थे ना, या फलाना धमकाना, जैसे ही आते थे अपने लगता था चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी, वो आ रहा। तो अब जो है ऑफिस सर्कुलर्स जो है ना, सुनो सुनो सुनो, ऑफिस सर्कुलर्स जो है वो ईमेल वगैरह से, अरे सुनो इधर, इंपॉर्टेंट है ये बात, तुमको पता नहीं है इसलिए सुन लो। ऑफिस सर्कुलर्स जो है ना, वो सारे एम्प्लॉइज को बताया जाता है ईमेल के थ्रू। कोई इवेंट या किसी को भी प्रमोशन होना है, किसी का भी डिमोशन होना है, या किसी को भी वार्निंग देनी है, तो ये सब चीजों के लिए क्या हो सकता है? सर्कुलर मतलब पर्टिकुलर भी हो सकता है, सारे एम्प्लॉइज को भी इंफॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। कोई नए बंदे ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग है ना, अपन अपने आईसीआई के हिसाब से बता रहे हैं। सुनो ध्यान से, office circulars are generally those letters which are circulated to a large number of employees in an office, conveying a special message or instruction that need to be followed in future. It is user friendly और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। इसमें प्राइमरली ऑपरेशनल इश्यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस होती है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इसमें जो है वो कोई मीटिंग में बुलाना है सबको, या नए रूल्स हैं, या एग्जिस्टिंग रूल्स में कोई चेंज है, ठीक है, उन सबको लेकर के ऑफिस सर्कुलर जो है वो दिया जाता है कि ऑफिस के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन, जनरल बात जो है वो ये रहती है, ठीक है। डिसेमिनेशन मतलब टू स्प्रेड, ठीक है। तो जैसे देखो, ये देखो डेट इस तरफ आती है, सर्कुलर नंबर जरूर आएगा क्योंकि सारे सर्कुलर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ऑडिट और बहुत सारी चीजें होती है कि किस दिन ये रूल आया, किसी ने कुछ गड़बड़ की तो उस दिन से आइडेंटिफाई होगा ना। उसके बाद एक इसकी हेडिंग, तो ये ध्यान रखो, डेट, नंबर, हेडिंग। सर्कुलर आए तो ये बेसिक चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर ये फॉर ऑल एम्प्लॉइज, किसके लिए है ये? तो फॉर ऑल एम्प्लॉइज। दिस इज एन ऑफिशियल, अच्छा इसकी लैंग्वेज जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, फॉर्मल टाइप की रहेगी, अरे समझ, ठीक है ना। और भाई लोग क्या चल रहा है ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसमें, समझ आ रहा है? दिस इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉइज। Being an outsourcing organization, we maintain different schedule of work as compared to normal, समझ में आ रहा है? कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले हम, सिंस हम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा टाइमिंग अलग चलता है। It's a sincere request to all the employees to follow office timing as per the mentioned guidelines, catering to the US work time. Working hours जो है वो 6 बजे से रात को 2 बजे तक। आउटसोर्स फर्म है ना, यूएस आउटसोर्स तो ऐसे चलेगा, 4 घंटे का डिफरेंस, यूएस का तो 6 घंटे का डिफरेंस रहता है। और सैटरडे एंड संडे ऑफ रहेगा। मील ब्रेक 9 से 9:30 बजे सुबह रहेगा। क्लियर है?
देखो पॉइंटर्स में लिखी है ये बात, जो मेन बात है, ताकि सबको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। ये इस तरीके का कम्युनिकेशन होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर बात बतानी होती है, उसकी स्पेसिफिक बातें वो पॉइंटर्स में बता रहे हैं, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ये, ठीक है। सुबह 9 से 9:30 मील ब्रेक। कभी लंच के टाइम पे ऑफिस जाते हो। सुनो सुनो, धमकी भी है आगे, डिफॉल्टर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और रिपीटेड डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक्शन ले लेंगे। इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी एक्सीजेंसी अपने हेड्स को 24 घंटे के भीतर नोटिफाई करें, ठीक है। मतलब कभी भी टाइमिंग डिले हो रहा है तो सिमरन थलरेजा एचआर मैनेजर, ये सारे काम एम्प्लॉय टाइमिंग और ये सब वाले एचआर मैनेजर ही करते हैं, क्लियर है, ठीक है। चलो अब मेमो, मोमो नहीं है, ऑफिस मेमो बोलते हैं मोमो। तो याद रखो ये क्या है, रिमाइंडर टाइप है। नहीं नहीं ये वो नहीं, अच्छा ठीक है वो भी हो सकता है, हाँ रिमाइंडर के लिए होता है ये। द वर्ड मेमो और मेमोरेंडम मींस रिमाइंडर, फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इन्फॉर्म पीपल within the organization about the policies, procedure, etc. ये जनरली 1 to all के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है मास कम्युनिकेशन। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है कई बार सर्कुलर में और मेमो में, समझ में आ रहा है, बहुत बारीक बारीक चेंजेस हैं तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेमो के 5 काम होते हैं, टू रिमाइंड, टू हाईलाइट, टू रिकाउंट, टू कीप अ रिकॉर्ड और टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। तो मेमो शुड यूज एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि एम्प्लॉइज को कई बार समझ नहीं आती, और विद शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट्स स्टेटमेंट। पूरी लीगल लैंग्वेज मत लिख डालना कि एक सेंटेंस में 4 पैराग्राफ आ रहे हैं। चलो तो ये एक मेमो लेटर है इन्फॉर्मिंग ऑफिस मैनेजर अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ये लिखना नहीं है तुमको, ये क्वेश्चन, ठीक है ना, नहीं पता चले ऊपर हेडिंग में ये भी लिख मारे। तो अब देखो इसमें कंपनी का नाम भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है और इंटर ऑफिस में, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस मतलब इंटर ऑफिस। डेट किसको बताया जा रहा है, कहां से आया है, ये बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जाएगा, देख रहे हो, रेफरेंस, लेटर रेफरेंस और सब्जेक्ट, क्लियर है। As desired, the order of furniture has been placed with Shiv Shakti Furniture Mark, Kirby Palace. The chairs and table will be supplied in multiple lots. The order will be completed in 10 days. जिसने ऑर्डर किया है ना, ये परचेज ऑफिसर है। तो क्या होता है ना, एक्चुअल कंपनीज में जैसे रिक्वायरमेंट है, तो किसी भी डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आएगी तो उसके हेड को बताएंगे, फिर हेड एक फॉर्म भर करके परचेज डिपार्टमेंट को देगा, परचेज डिपार्टमेंट वाले उसको ऑर्डर करेंगे उस पर्टिकुलर चीज को, फिर जब आएगी तो वो इनको बताएंगे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अरे मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को कुछ भी चाहिए ना, वो किसको बता देगा, परचेज डिपार्टमेंट को। फिर परचेज डिपार्टमेंट जो है वो जो भी हेड्स हैं या वो अपना डिसीजन ले सकता है, तो वो डिसाइड करेगा सबसे पूछ के कि इनके डिपार्टमेंट को ये देना है नहीं देना है, समझ में आ रहा है, या इतनी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर जो चीजें आती है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर चलता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अपन ने डिसाइड किया और अभी खरीद लाए कुछ कुछ, समझ में आ रही है बात। तो ऐसा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं होता, क्लियर नहीं होता। उसमें तो प्रॉपर सीक्वेंसिंग चलती है ना, आप रिक्विजिशन जनरेट करोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि उसमें कंट्रोल बहुत जरूरी है। किसी को भी कुछ भी खरीदने का अधिकार थोड़ी दे दिया जाएगा, बर्बाद कर देंगे ये लोग कंपनी, समझ में आ रहा है। चलो, राइट मेमो अपराइजिंग और ऑल ब्रांच एम्प्लॉइज अबाउट सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉई एट द सेम ऑफिस।
समृद्धि बैंक लिमिटेड, देख रहे हो मेमो में कंपनी का नाम आ रहा है, सर्कुलर में क्या हो रहा है, देखो सिर्फ हेड। क्यों? क्योंकि सर्कुलर अपने ही ऑफिस के लोगों को बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये इंटर ऑफिस जा रहा है, ठीक है। डेट टीचर्स डे, ब्रांच और स्टाफ, है ना, रेफरेंस सब्जेक्ट, ये देख रहे हो, अरे क्लियर है। फिर दिस इज टू इन्फॉर्म दैट मिस्टर XYZ जो कैशियर थे वो सब पैसा इधर उधर कर रहे थे तो उनको निकाल दिया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो सबसे बोला जा रहा है कि दूर रहो उनसे, सारे एम्प्लॉइज से बोल रहे हैं कि उनसे दूर रहो, ठीक है। कोई भी ब्रांच एम्प्लॉय उसके आसपास दिखा तो हम कट्टी हो जाएंगे तुमसे, आ रहा है समझ, क्लियर है। बैंक ऐसा बोल रहा है, बैंक अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ फिर, क्योंकि हमने तो बता दिया भाई कि अगला फ्रॉड है, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब ये क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ठीक है। देखो इनको रीड मतलब एक बार जरूर देख लेना, अपन लोग इसमें से 2-3 देख लेते हैं, कौन सा वाला करें, ये वाला करते हैं, ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ सीए ले, लेकिन ये तो स्टेशनरी मंगा रहा है, सीए फ्रॉम तो नाम है बस, पुटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन स्टेशनरी ऑफिसर। देखो ये जब करोगे ना तो तुमको थोड़ा सा कॉर्पोरेट और उसके बारे में पता लगेगा, जो चीज हम लोग जनरली फॉलो करते हैं ना ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस में ना थोड़ा डिफरेंटली चलता है, वैसा वाला थोड़ा सा माहौल आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, ठीक है, लेकिन ऑफिस में मतलब वैसे ही चलता है, ठीक है, क्योंकि रूल्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल नहीं सकती, ठीक है। ड्राफ्ट मेमो, ठीक है, लो बना के नहीं दिया हम लोगों ने, लो यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, write the heading subject, write number of stationery supplies needed, name name for example pen pencil जो भी चाहिए, name the vendor, sign by name the person with the designation and date, कुछ नहीं बताया यार इसमें, गलत है एक्चुअली में, मतलब इन लोगों ने जो आंसर बताया ना वो गलत लग रहा है, कोटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंड फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हमको तो बजट टाइप बताना है ना कि फर्स्ट क्वार्टर में हम कितना खर्चा करने वाले हैं, और कोटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन फर्नीचर, सुनो ना, इनकी सबकी प्रैक्टिस आप बीसीआर की सुन लो, बीसीआर की मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है, पास पेपर्स, सजेस्टेड आंसर से, अरे हाँ ना ये मॉड्यूल ही तो है ना, मॉड्यूल तो मतलब मैं करा ही दे रहा हूँ ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रीड तो सारे कर ही लेना, ठीक है, रीड तो सारे ये कर ही लेना। अभी अपन लोग अकाउंट्स कर लेते हैं, अकाउंट्स कर लेते हैं, Oh my God, oh my God, तो फिर तो अब तो मेरे को लगानी पड़ेगी फर्स्ट क्लास लो,
अब तो मेरे को फर्स्ट क्लास लॉ ही लगानी पड़ेगी। अच्छा बता के मतलब ये तो ऐसा हो गया, ये नहीं, ये तो ऐसा हो गया कि भैया सुनो, फर्स्ट क्लास मत लगा लेना, हम लेट आए। अरे एडमिशन कंप्लीट हो गया था ना, अब क्या करना था, रिटायरमेंट का। चलो डिसोल्यूशन नहीं है अपने को, है ना, रिटायरमेंट के बाद बस गए थे। लेकिन ना सुनो 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 सुनो, एडिशनल कंटेंट है हमको पार्टनरशिप में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो तुम लोगों को 12th में नहीं था, सुन लो, और उसके क्वेश्चन आते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के क्वेश्चन आते हैं और वो हैं इसमें, यहां से चालू हो जाएंगे रिटायरमेंट से। चलो रिटायरमेंट में भी फटाफट रेशियोस निकालो पहले, ब्रेक करना है क्या 5 मिनट? क्या सीधे रिवैल्यूएशन वाले करें क्या? बताओ, सब बताओ। इसमें अलग ये है कि जब एडमिशन होता है तो कोई पार्टनर आता है तो बाकी जो पहले के पार्टनर रहते हैं वो अपने में कुछ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, तो नया रेशो तीनों का आता है, और जो एग्जिस्टिंग वाले रहते थे, जो पहले वाले, वो कुछ सेक्रीफाइस करते थे। यहाँ क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर बाकी लोगों में बढ़ जाएगा, तो देयर विल बी गेनिंग रेशियो। मैथ्स अगर तेरे को बनती है तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसमें सेक्रीफाइस का उल्टा गेनिंग निकलेगा। पहले एडमिशन में जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, रिटायरमेंट में वही पार्टनर गेन कर लेंगे क्योंकि कोई जा रहा है, ठीक है ना। लैंग्वेज का है, रेशो निकालने में अलग नहीं है बहुत सिंपल, लेकिन तुमको अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू लैंग्वेज को पढ़ करके उसको हैंडल करना पड़ेगा, ये मेरी बात है, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट।
नहीं, हाँ ठीक है, लेकिन तुम रिटायरमेंट की तरह करो ना इसको। अरे करो जल्दी, कहाँ घूम रहे हो, जल्दी करो क्वेश्चन। क्या है 4500? कुछ नहीं पता है, डिस्काउंट सुनो नहीं है पहले, डिस्काउंट रिजर्व सुन लो। डिस्काउंट रिजर्व ऐसे ही होता है जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या अंतर होता है? बैड डेट्स में डेटर पैसे नहीं देता, डिस्काउंट में हम पैसे नहीं लेते। अरे समझ लेते, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। डिस्काउंट भी हमारे लिए लॉस है, बैड डेट भी हमारे लिए लॉस है। अच्छा हाँ, तो फिर ये वो वाला डिस्काउंट रिजर्व आपको डेटर्स वाला भी मिलेगा, और अगर डेटर वाला मिलेगा तो ये क्या, ये तो इजी हो गया। फिर बाकी डेटर वाला मिलेगा तो ध्यान रखना कि पहले डाउटफुल डेट्स के अलग करना, फिर डिस्काउंट वाला। खैर ये तो क्रेडिटर्स का है, तो ये फायदा हो जाएगा सिंपल। इसका प्रोविजन जो है वो तुम्हारा क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। बनाओ रिवैल्यूएशन।
मतलब करो एंट्री। अकाउंट बनानी पड़ जाता है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बिना उसके नहीं निकलता। हाँ लेकिन एग्जाम में एंट्री करने बोले तो एंट्री ही करना। हाँ क्यों रे, क्या आ रहा था तुम्हारा? लॉस ही आ रहा था ना। 45। आज बहुत कम लोग आए ना। हाँ सर, इस बात को पार्टी हम लोग आए। नोट दे दिए मैंने बीसीके के। वो तो कल को तो पार्टी नहीं मांगेंगे वो लोग कल। बताए को मांगेंगे। हाँ और वो सारा लॉस मुझे ही होना चाहिए। कह रही उन लोग के नहीं आने का कुछ तो लॉस चाहिए आपको। तो पार्टी दो। मोटिवेशन। अभी तुम्हें दुआएं की जरूरत है मेरी। वो तो आप दे दीजिए। तो दुआएं भी मैं ही दूं, पार्टी भी मैं ही दूं। Saturday seems to be very beautiful. Just like Salvador. कुछ और है तो जल्दी से बोल दे, नहीं तो सब बर्बाद हो गए। हाँ भाई नहीं, सीधे रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी करना नहीं, सीधे उसमें डाल दे रिवैल्यूएशन में। सुन, ड्यूरिंग द ईयर जब ट्रांजैक्शन होते हैं तब अपन ये सब करते हैं और फिर एंड में पीएनएल में डालते हैं। यहाँ तो अपन अभी बनाने ही सीधे रिवैल्यूएशन बैठे, तो सीधे लॉस या प्रॉफिट जो है ना सीधे ही एसेट अकाउंट में डाल दो और उसका जो भी प्रॉफिट लॉस है रिवैल्यूएशन डाल दो, डायरेक्टली कैपिटल में चला जाएगा। इनफैक्ट अगर एक आध एसेट होता ना तो मैं रिवैल्यूएशन भी यूज नहीं करता, सीधे कैपिटल अकाउंट में ही डाल दो। मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ती तो अपन एंट्री करते हैं एसेट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में खत्म, रिवैल्यूएशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसलिए जरूरत पड़ रही है कि एक दो चार है ना तो एक साथ हो जाएगा ऐसा, समझ गए? तो और अकाउंट मत खोलो, मतलब नीड ही नहीं है उसकी। बाकी हाँ टेक्निकली सही हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। न्यू रेशो क्या मानोगे बताओ, कुछ दिया है? वन। न्यू रेशो क्या है? वन, बस।
कैसा? बैलेंस शीट बनाई क्या? बैलेंस शीट बना लो। क्या बोल रहा है बी का क्या? V2 लोन 29 क्या कैश और बैंक? हो गया ये? क्योंकि इसके बाद फिर मैं क्लास ओवर कर दूंगा। ठीक है? क्या? अरे मैंने लंच अभी कुछ भी नहीं किया।
उनको जाना भी है। बंद कर दिया सर खाया भी ना समोसे खाने चले खाना मेरा वापस जाता है तो मेरी बीवी अगले दिन खाने में ऑल्टरेशन कर देती है। ऑर्डरेशन की बेइज्जती बाहर ही खाना रोटी नहीं खाई तो रोटी नहीं आएगी, चावल ही खाओ। हाँ मतलब मैं समोसा खा सकता हूँ लेकिन फिर मेरे को खाने पे ठिकाने लगाना खाना खा लोगे अभी, मंगा लो। नहीं पैसे मैं दे दूंगा, सही में सही में मेरे लिए भी आएंगे लेकिन चलो ओवर कर रहा हूँ। पंद्रह चलो ओवर कर रहा हूँ क्लास।